In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे की इंग्लिश की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 95. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों को तलाश करते हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि घर तो जम जाती है, या तकिए तो बैठ जाते हैं, या बर्तन तो पड़े रह जाते हैं, या कपड़ों पर शिकन तो आ जाती है, या गुस्सा तो आ जाता है, या नालियां तो बंद हो जाती हैं, या मूड तो खराब हो जाता है, या जज्बात तो मजरूह हो जाते हैं. दरअसल इस तरह के सेंटेंसेस हम उस वक्त बोलते हैं जब हमने आम हकायक या रोजमर्रा की बातें बयान करनी हो, या जब कोई चीज वाकया या हालत मामूल के मुताबिक हो या बदल रही हो, तो उस वक्त हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. तो आइए पहले हम इनकी इंग्लिश को स्टडी करेंगे और इसके बाद हम इनकी स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि इस तरह के जुमले हम कैसे बनाते हैं. अच्छा, खाना तो ठंडा हो जाता है. फूड गेट्स कोल्ड. फूड गेट्स कोल्ड. अच्छा, ये मैं स्ट्रक्चर में डिस्कस कर दूंगा कि हमने कौन सी स्ट्रक्चर यूज की हुई है. तो फूड गेट्स कोल्ड चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, अगर आप चाहें तो इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी ले जा सकते हैं, या फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं. चूंकि फूड गेट्स कोल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस है और फूड डजंट कोल्ड नेगेटिव. डज फूड गेट कोल्ड क्वेश्चन, या पास्ट में ले जाना फूड गॉट कोल्ड, या फूड डिडंट गेट कोल्ड सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, या डिड फूड गेट कोल्ड सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन. इन द सेम वे अगर फ्यूचर में करते हैं तो फूड विल गेट कोल्ड, या फूड विल नॉट गेट कोल्ड, या विल फूड गेट कोल्ड. आई मीन टू से आप किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नेगेटिव क्वेश्चन उससे बना सकते हैं. अच्छा, लड़ाइयां तो हो जाती हैं. फाइट्स हैपन. फाइट्स हैपन. बर्तन तो जमा हो जाते हैं. यूटेंसिल्स पाइल अप. यूटेंसिल्स पाइल अप. अगर इसको नेगेटिव करते हैं तो यूटेंसिल्स डू नॉट पाइल अप. चूंकि यूटेंसिल्स के साथ एस लगा हुआ है, पाइल फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. पाइल अप होता है ढेरी लगाना, ये इकट्ठा कर हो जाना, जमा हो जाना. तो यूटेंसिल्स डू नॉट पाइल अप या डू यूटेंसिल्स पाइल अप, यानी आप इसका नेगेटिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं. या बर्तन तो जमा हो गए. यूटेंसिल्स पाइल्ड अप, यानी इसके साथ अगर डी लगा देंगे पाइल्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी. और अगर फ्यूचर में कि बर्तन तो जमा हो जाएंगे, यूटेंसिल्स विल पाइल अप. फ्रिज तो भर जाता है. फ्रिज फिल्स अप. फ्रिज फिल्स अप. या नेगेटिव में फ्रिज डजंट फिल अप. भाई फ्रिज तो नहीं भरता ना, क्या फ्रिज भर जाता है? डज फ्रिज फिल अप. या अगर इसको पास्ट में ले जाते हैं तो फ्रिज फिल्ड अप. ईडी लगाएंगे, फिल के साथ ईडी का इजाफा करेंगे, फ्रिज फिल्ड अप. या फ्यूचर में फ्रिज तो भर जाएगा, फ्रिज विल फिल अप. किचन तो बिखर जाता है. किचन गेट्स मैसी. किचन गेट्स मैसी. या किचन तो बिखर गया, किचन गॉट मैसी. या किचन तो बिखर जाएगा, किचन विल गेट मैसी. यानी आप इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. और इन द सेम वे अकॉर्डिंग टू टेंस यू कैन मेक इट नेगेटिव एज वेल एज क्वेश्चन. कपड़े तो गंदे हो जाते हैं. क्लोथ्स गेट डर्टी. क्लोथ्स गेट डर्टी. या कपड़े तो गंदे हो गए, क्लोथ्स गॉट डर्टी सिंपल पास्ट टेंस. या फ्यूचर में कपड़े तो गंदे हो जाएंगे, क्लोथ्स विल गेट डर्टी. कपड़ों पर शिकन तो आ जाती है भाई, क्लोथ्स रिंकल. रिंकल होता है शिकन आ जाना, क्लोथ्स रिंकल. अगर पास्ट टेंस में है तो रिंकल के साथ डी का इजाफा करेंगे, क्लोथ्स रिंकल्ड. या क्लोथ्स विल रिंकल, कपड़ों पर शिकन तो आ जाएगी. तकिए तो बैठ जाते हैं. अक्सर होता है ना भैया, कहते हैं तकिए के ऊपर ना बैठो, ये तकिए बैठ जाएगा. तो पिलोस लूज शेप. पिलोस लूज शेप. अच्छा, लूज लॉस्ट लॉस्ट, ये जो वर्ब है इसकी फॉर्म्स होती हैं. सेकंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट. लूज लॉस्ट लॉस्ट. तकिए तो बैठ जाते हैं. पिलोस लूज शेप या पिलोस लॉस्ट शेप. तकिए तो बैठ गए या तकिए तो बैठ जाएंगे. पिलोस विल लूज शेप. जूते तो गड़बड़ हो जाते हैं भाई. शूज गेट मिक्स्ड अप. अक्सर जहां बहुत रश हो, जूम हो, क्लास में बच्चे उतारे जूते, कहते हैं भैया जूते तो गड़बड़ हो जाता है. शूज गेट मिक्स्ड अप. या पास्ट टेंस में शूज गॉट मिक्स्ड अप, और फ्यूचर में शूज विल गेट मिक्स्ड अप. घर तो जम जाती है. अक्सर होता है, कहते हैं यार आपने चीजें रखी हुई हैं, घर तो जम जाती हैं. तो डस्ट बिल्ड्स अप. डस्ट बिल्ड्स अप. अच्छा, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, यानी डी को हटा के हमने टी लगाना होता है सेकंड थर्ड फॉर्म के लिए. तो पास घर तो जम गई, डस्ट बिल्ड अप. या घर तो जम जाएगी, डस्ट विल बिल्ड अप. बर्तन तो पड़े रह जाते हैं, डिशेस वेट. डिशेस वेट, यानी ऐसे पड़े रह जाते हैं ना, धोने पड़ते हैं तो. अच्छा, अगर पास्ट टेंस हो तो डिशेस वेटेड, पड़े रह गए. या बर्तन तो पड़े रह जाएंगे, डिशेस विल वेट. नालियां तो बंद हो जाती हैं. अक्सर किचन के घर में इस तरह के जुमले बोले जाते हैं. ड्रेन्स क्लॉग. ड्रेन्स क्लॉग. या नालियां तो बंद हो गई, ड्रेन्स क्लॉग्ड.
ये नालियां तो बंद हो जाएंगी, ड्रेन्स विल क्लॉग, कचरा तो जमा हो जाता है, ट्रैश फाइल्स अप, ट्रैश फाइल्स अप, अगर एस को हटा के डी लगाएंगे सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा, ट्रैश फाइल्ड अप, कचरा तो जमा हो गया या कचरा तो जमा हो जाएगा, ट्रैश विल फाइल अप, बू तो रह जाती है ना, स्मेल्स लिंगर, स्मेल्स लिंगर, या बू तो रह गई, स्मेल्स लिंगर्ड, ईडी का इजाफा करेंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी और फ्यूचर के लिए बू तो रह जाएगी, स्मेल्स विल लिंगर। वक्त तो निकल जाता है, टाइम स्लिप्स अवे, टाइम स्लिप्स अवे, अच्छा स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड, ईडी के ये डबल पी ईडी, स्लिप्ड बने सेकंड फॉर्म बनेगी, थर्ड फॉर्म भी, टाइम स्लिप्ड अवे, वक्त तो निकल गया, जब वक्त तो निकल जाएगा, टाइम विल स्लिप अवे। गुस्सा तो आ जाता है ना, टेम्पर्स, टेम्पर्स राइज, टेम्पर्स राइज, ये टेम्पर्स डू नॉट राइज, भाई गुस्सा तो नहीं आता ना, ये डू टेम्पर्स राइज। अच्छा अगर इसको राइज रोज रीजन, पास्ट टेंस में इसकी जो फॉर्म बनेगी राइज रोज रीजन, गुस्सा तो आ गया, टेम्पर्स रोज, या गुस्सा तो आ जाएगा, टेम्पर्स विल राइज, जज्बात तो मजरू हो जाते हैं ना, फीलिंग्स गेट हर्ट, फीलिंग्स गेट हर्ट, अच्छा गेट की सेकंड फॉर्म गेट, गॉट, फीलिंग्स गॉट हर्ट पास्ट टेंस, और फीलिंग्स विल गेट हर्ट सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी जज्बात मजरू हो जाएंगे। गलतफहमियां तो हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन, अच्छा यहां पर अगर हैपन की जगह ईडी लगाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में जगह, गलतफहमियां तो हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपेंड, ईडी का इजाफा करेंगे और फ्यूचर के लिए गलतफहमियां तो हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स विल हैपन, जगह तो कम पड़ जाती है, स्पेस फील्स टाइट, स्पेस फील्स टाइट, या जगह तो कम पड़ गई, फील फेल्ट फेल्ट, वर्ब है फील इसमें, तो स्पेस फेल्ट टाइट, या जगह तो कम पड़ जाएगी, स्पेस विल फील टाइट, दिन तो गुजर जाते हैं, डेज पास बाय, डेज पास बाय, या दिन तो गुजर गए, पास के साथ ईडी का इजाफा करेंगे तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी, डेज पास्ड बाय, डेज पास्ड बाय। गलतियां तो हो जाती हैं, मिस्टेक्स हैपन, मिस्टेक्स हैपन, और हैपन के साथ ईडी का इजाफा करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा, गलतियां तो हो गई, मिस्टेक्स हैपेंड, या गलतियां तो हो जाएंगी, मिस्टेक्स विल हैपन। तो आई मीन यू कैन मेक एवरी सेंटेंस पास्ट एंड फ्यूचर। काम तो हो जाते हैं, वर्क गेट्स डन, काम तो हो जाते हैं ना, वर्क गेट्स डन, अच्छा इसी तरह काम तो हो गए, वर्क गॉट डन, या काम तो हो जाएंगे, वर्क विल गेट डन, अच्छा अल्फाज तो निकल जाते हैं, वर्ड स्लिप आउट, वर्ड स्लिप आउट, या स्लिप की साथ स्लिप्ड, स्लिप्ड, यानी SLIPPED स्लिप्ड, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी, तो वर्ड्स स्लिप्ड आउट, अल्फाज तो निकल गए या अल्फाज तो निकल जाएंगे, वर्ड्स विल स्लिप आउट, पैसे तो खत्म हो जाते हैं, मनी रन्स आउट, मनी रन्स आउट, अच्छा रन रैन रन, यानी सेकंड फॉर्म इसमें रैन होती है, थर्ड फॉर्म फिर रन होती है, तो अगर सिंपल पास्ट में पैसे तो खत्म हो गए, मनी रैन आउट, या पैसे तो खत्म हो जाएंगे, मनी विल रन आउट, सीटें तो भर जाती हैं, सीट्स गेट टेकन, सीट्स गेट टेकन, या सीटें तो भर गई, सीट्स गॉट टेकन, या सीटें तो भर जाएंगी, सीट्स विल गेट टेकन। मूड तो खराब हो जाता है ना, मूड गोज ऑफ, मूड गोज ऑफ, अच्छा गो वेंट गॉन, मूड तो खराब हो गया, मूड वेंट ऑफ, मूड तो खराब हो जाएगा, मूड विल गेट ऑफ। तेल तो छींटे मार देता है ना, अब यानी तेल के अंदर अगर हम किसी फ्राई पैन में तेल डालें, ऊपर कोई चीज डालेंगे जिसमें वाटर होगा तो वो छींटे मारेगा, तो ऑयल स्प्लैशेस, ऑयल स्प्लैशेस, और अगर एस की जगह डी लगाएं स्प्लैश्ड, तो सिंपल पास्ट में तेल ने तो छींटे मारे, तो ऑयल स्प्लैश्ड, या तेल जो छींटे मारेगा, ऑयल विल स्प्लैश। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जांपल, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया, जैसे फूड, क्लोथ्स, फाइट्स, यानी जो भी मिस्टेक्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद हमने वर्ब का यूज किया हुआ है, और चूंकि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद हमने कंप्लीमेंट यूज किया है। अच्छा कंप्लीमेंट एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, तो यानी हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बाद कंप्लीमेंट यूज किया, जैसा कि क्लोथ्स गेट रिंकल, तो अब देखिए यहां पर क्लोथ्स जो है ये सब्जेक्ट है, और गेट एज ए वर्ब यूज किया, फिर रिंकल जो है ना उस बतौर कंप्लीमेंट यूज किया है। तो तमाम एग्जांपल्स के अंदर हमने यही स्ट्रक्चर यूज किया है, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में जैसे कि बता दिए, एडजेक्टिव लगाएं, एडवर्ब लगाएं, या फिर आप इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करें, कुछ भी आप लगा सकते हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।